Hello everyone. Today we are discussing about question number 2 factorization 12.1. So the first question is 7x minus 42. तो यहाँ पे अब हमें जो जो टर्म्स है वो इन एन ऑपरेशंस गिवन है, मींस वो ऐड है या सब्ट्रैक्ट है। क्लियर। तो यहाँ पे हमने ये देखना है कि सभी टर्म्स में से कॉमन क्या निकलता है और उसको हम ब्रैकेट फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर। तो फर्स्ट इज 7x। तो 7x को हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई x। क्लियर। माइनस 42 को हम लिख सकते हैं, 42 जो है वो 7 के टेबल पे आता है, लाइक 6 इंटू 7। क्लियर। 6 इंटू 7, 6 इंटू 7। आप इसको ये भी लिख सकते हो, 6 को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3। क्लियर। तो हमने जैसे ये देखना कि बड़े से बड़ा नंबर जो इनमें कॉमन आता हो उसको हमने उस फैक्टर में तोड़ लेते हैं। क्लियर। तो अब यहाँ पे देखो इन दो टर्म्स में से जो कॉमन नंबर है वो क्या है 7। तो 7 को हमने बाहर लिख लेना है और पीछे जो बच गया दैट मीन्स ये जो x है, x साइन विद नेगेटिव साइन, और यहाँ पे क्या बचा, ये जो 7 है वो बाहर चला गया और यहाँ पे क्या बच गया 6। तो दिस इज द आंसर 7x minus 6। क्लियर। नाउ इन द सेकेंड पार्ट 6p minus 12q। अब देखो 6 और 12 दोनों क्या है 6 के टेबल पे आते हैं, मींस हम 6 को कॉमन निकाल सकते हैं। और अल्फाबेट यहाँ पे p है और यहाँ पे q है, मींस अल्फाबेट में कोई भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 6। अब देखो 6 के टेबल पे 6 1 पे आता है, मींस यहाँ पे नंबर नहीं आएगा, ओनली क्या बच गया हमारे पास p। माइनस 6 के टेबल पे जो 12 है वो कितने पे आता है 2, 2 एंड पीछे क्या बच गया q, मींस टू से दिस इज द आंसर। तो हमने क्या है इस तरह कॉमन निकालने हैं। क्लियर एवरीबडी। नाउ इन द थर्ड पार्ट पहले नंबर देखते हैं 7 और यहाँ पे 14। 7 और 14 दोनों कौन से टेबल पे आते हैं 7 पे, मैक्सिमम नंबर है 7। तो पहली बात दोनों में 7 कॉमन आ रहा है। क्लियर। अब बात करते हैं अल्फाबेट की। अल्फाबेट यहाँ पे कितने हैं a पावर 2 और यहाँ पे कितने हैं a। तो देखो जहां पे पावर्स कम होंगी वो नंबर बाहर निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो जो a है वो 2 बार है और यहाँ पे जो a है वो 1 बार है, मींस कॉमन का मतलब जो सब में प्रेजेंट हो। क्लियर। तो यहाँ पे देखो कम से कम 1 बार तो a दोनों टर्म्स में है ना, तो दैट मीन्स a 1 बार बाहर आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखो 7 बाहर चला गया, a बाहर चला गया, तो क्या बच गया, एक a बच गया, प्लस अब 7 के टेबल पे जो 14 है वो कितने पे आता है 2 पे। क्लियर। और a जो है ये तो बाहर चला गया क्योंकि कॉमन निकाल दिया, सो दिस इज द आंसर। क्लियर एवरीबॉडी। नाउ मूविंग टू द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट देखो अब यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 20 है। 16 और 20 जो है वो कौन से टेबल पे आते हैं मैक्सिमम। तो देखो ये दोनों जो नंबर हैं वो 4 के टेबल पे आते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले हम 4 को बाहर लिखेंगे। क्लियर। नाउ कमिंग ऑन द अल्फाबेट्स, यहाँ पे z है और यहाँ पे z कितनी बार है 3 बार है, मीन टू से कम एक z दोनों टर्म्स में है, तो एक z बाहर निकलेगा। क्लियर। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव तो एज इट इज लगेगा। अब यहाँ पे देखो जो 4 के टेबल पे 16 कितने पे आता है 4 और z तो बाहर चला गया, प्लस अब 4 के टेबल पे 20 कितने पे आता है 5 और z 3 बार थे, एक तो बाहर चला गया और यहाँ पे कितनी बार बच गया 2 बार। सो दिस इज द आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट। क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट्स। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज 20l square m plus 30al m, दिस इज l नॉट 1। क्लियर। अब यहाँ पे देखो 20 और 30 कौन से टेबल पे आते हैं मैक्सिमम 10 के टेबल पे आते हैं, तो दैट मीन्स हम 10 लिख सकते हैं। क्लियर। तो 10 तो बाहर आ गया। अंडरस्टूड। अब यहाँ पे देखो L कितनी बार है 2 बार, यहाँ पे कितनी बार है 1 बार, मीन्स कम से कम एक L तो दोनों टर्म्स में है। नेक्स्ट M यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे भी 1 बार है, मीन्स दोनों में M कॉमन निकल रहा है। क्लियर। अब यहाँ पे देखो जो 20 है वो 10 के टेबल पे कितने पे आता है 2 पे, यहाँ पे 2l थे, यहाँ पे 1l बाहर निकल गया तो 1l बच गया। m 1 था और m 1 है तो मतलब m बाहर खत्म हो गया, अंदर खत्म हो गया।
अब यहाँ पे 10 के टेबल पे 30 कितने पे आता है? 3 पे। ए तो हमने निकाला ही नहीं क्योंकि ए दूसरी टर्म में नहीं है, तो यहाँ पे ए। एल और एम सिंगल बार है तो वो दोनों बार बाहर निकल गया। सो दिस इज द आंसर ऑफ फिफ्थ पार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज 5x² y माइनस 15xy²। अब देखो पहले नंबर की बारी, 5 और 15 कौन से टेबल पे आते हैं? 5, तो 5 बाहर आ गया। यहाँ पे x 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, तो 1 बार x कम से कम निकल गया। यहाँ पे 1 बार y है, यहाँ पे 2 बार y है, तो मतलब 1 बार y बाहर आएगा। क्लियर? तो यहाँ पे देखो 5 बाहर गया, x 1 बाहर गया और एक x बच गया। क्लियर? और y तो बाहर निकल ही गया। माइनस 5 के टेबल पे 15 कितने पे आता है? 3 पे। एक बार x वो बाहर गया, y कितनी बार है? 2 बार, 1 बाहर गई, तो दैट मीन्स 1 बच गई। सो आंसर इज 5xy ब्रैकेट x माइनस 3y। नाउ द नेक्स्ट पार्ट 10, 15 एंड 20। जो 10 है, 15 है, 20 है, वो कौन से टेबल पे आते हैं? तीनों जो नंबर हैं वो 5 के टेबल पे आते हैं। क्लियर? अब देखो इस टर्म में a है, इस टर्म में b है और इस टर्म में c है, तो इनमें से कोई भी टर्म में से कोई भी कॉमन अल्फाबेट नहीं है। तो देखो 5 के टेबल पे जो 10 है वो कितने पे आता है? 2 पे, और अल्फाबेट तो कोई बाहर ही नहीं निकला। माइनस 5 के टेबल पे 15 कितने पे आता है? 3 पे, b² सेम एज इट इज, प्लस 5 के टेबल पे 20 4 पे, c² एज इट इज। सो दिस इज द आंसर ऑफ 7th पार्ट। मूविंग टू द 8th पार्ट। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले सभी में 4 है, तो दैट मीन्स हम 4 को बाहर निकाल सकते हैं। क्लियर? अब अल्फाबेट में देखो यहाँ पे a² है, यहाँ पे a है और यहाँ पे b है, मीन्स तीनों टर्म्स में कम से कम एक बार a तो प्रेजेंट है। अब यहाँ पे a ही है, यहाँ पे b तो c भी नहीं है, तो दैट मीन्स कॉमन कुछ भी नहीं निकलेगा, तो 4a कॉमन आ गया। अब यहाँ पे देखो एक तो माइनस है, 4 बाहर गया और यहाँ पे 2 बार a है, तो एक बार a बाहर चला गया और एक बार a बच गया, प्लस 4a तो बाहर चला गया, यहाँ पे क्या बच गया? ओनली b, माइनस 4 बाहर चला गया, a भी बाहर चला गया, क्या बच गया? c, तो दैट मीन्स c। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 8। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट पार्ट इज x² yz प्लस xy² प्लस xyz²। मीन्स यहाँ पे नंबर का तो बात ही नहीं है, नंबर किसी भी टर्म में नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पे देखो पहले x को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे x 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 1 बार है, मीन्स कम से कम एक बार x तो है। नेक्स्ट y² y, तो सिमिलरली y भी एक बार सब में है। z² मीन्स कम से कम एक बार z सभी में है। अब यहाँ पे देखो कॉमन क्या आया? xyz, यहाँ से yz खत्म हो गया, क्या बच गया? एक x चला गया, तो यहाँ पे क्या बच गया? x, प्लस ये x चला गया, z भी चला गया और एक बार y चला गया, तो यहाँ पे बच गया y, x भी चला गया, y भी चला गया, क्या बच गया? यहाँ पे एक बार z। तो आंसर इज दिस xyz, x प्लस y प्लस z। अब यहाँ पे देखो a, b और c, अल्फाबेट a, b और c अलग अलग हैं। यहाँ पे x², यहाँ पे x और यहाँ पे x, मीन्स कम से कम एक x सब में है। y² y मीन्स y एक बार है, और z ओनली इसी टर्म में है, इन दोनों में नहीं है। क्लियर? तो z यहाँ पे कॉमन नहीं निकल सकता। सो नेक्स्ट इज यहाँ पे a बच गया, एक बार x बाहर गया तो एक x बच गया, y तो बाहर चला गया, प्लस b, x बाहर चला गया और एक बार y भी चला गया, तो दैट मीन्स एक y आ गया, प्लस c, x y बाहर चले गए दोनों, तो यहाँ पे क्या बच गया? z। तो फाइनल आंसर इज xy ब्रैकेट ax प्लस by प्लस cz। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।